तो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है, यूनिसेफ फॉर एवरी चाइल्ड, मैंने चाइल्ड की सुरक्षा के लिए एक प्योर अर्थ ब्लैक स्मिथ इंस्टीट्यूट है, एक रिपोर्ट पेश किया है जो लेड के क्षेत्र में सीसा से क्या क्या हानि होता है बच्चों को, उसी का एक रिपोर्ट पेश किया है। इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है द टॉक्सिक ट्रूथ, चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू लेड पॉल्यूशन अंडर माइंस ए जनरेशन ऑफ फ्यूचर पोटेंशियल। यूनिसेफ का रिपोर्ट है, आगे पढ़ते हैं। बच्चों में क्या क्या हानि हो सकती है, ये समसामयिक है। तो सीसा विषाक्तता पर यूनिसेफ की रिपोर्ट ऑन लेड पोजिशनिंग बाय यूनिसेफ क्या बोला, हाल ही में रिसेंटली में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ फुल फॉर्म होता है यूनिसेफ का, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, तथा प्रदूषण संबंधी मुद्दों पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन एनजीओ है। तो प्योर अर्थ द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका शीर्षक विषाक्त सच, बच्चों का सीसा प्रदूषण से संपर्क एक समूची पीढ़ी की क्षमताओं को नष्ट करता है। द टॉक्सिक ट्रूथ, चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू लेड पॉल्यूशन अंडरमाइंस ए जनरेशन ऑफ पोटेंशियल। तो सीसा विषाक्तता लेड पोजिशनिंग बच्चों को अब तक अज्ञात और व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रही है। वैश्विक स्तर पर 800 मिलियन बच्चों में लगभग प्रत्येक 3 में से 1 बच्चों के रक्त में सीसे का स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर अथवा इससे अधिक है, और इस स्तर पर शीघ्र कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है। इनमें से लगभग आधे बच्चे दक्षिण एशिया के निवासी हैं, यानी दक्षिण एशिया, इसमें भारत भी हमारा आता है। तो सीसा लेड एक शक्तिशाली पोटेंट यूरोटॉक्सिन होता है जो बच्चों के दिमाग को अपूरणीय क्षति पहुंचाता है। यह विशेष रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं और बच्चों के लिए घातक होता है, क्योंकि यह उनके मस्तिष्क को पूरी तरह से विकसित होने से पूर्व ही क्षति पहुंचाता है, जिससे उन्हें आजीवन तंत्रिका तंत्र संबंधी न्यूरोलॉजिकल और संरचनात्मक कॉग्निटिव तथा शारीरिक विकलांगता होने का संकट रहता है। बचपन में सीसा विषाक्तता से संक्रमित होने का संबंध मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी समस्याओं तथा अपराध और हिंसा में वृद्धि से भी जुड़ा हुआ है। तो बड़े होने पर बच्चों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं, जिसमें उनके लिए गुर्दे फैल होने तथा हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। बचपन में सीसा विषाक्तता से संक्रमित होने से निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में लगभग $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है, क्योंकि इन बच्चों के जीवन भर के लिए आर्थिक क्षमता समाप्त हो जाती है। तो सीसा विषाक्तता करने वाले कारक क्या है, कौन कौन सा कारक है, माने स्रोत, लेड एसिड बैटरियों व विधिवत तथा घटिया पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग, वाहन बैटरी रिसाइकलिंग, विनियमन और अवसंरचना के बिना वाहनों की बिक्री में वृद्धि, अक्सर अवैध और खतरनाक रिसाइकलिंग कार्यों में लगे अप्रशिक्षित कारीगर बैटरियों को खुले में तोड़ते हैं, जिससे तेजाब और शीशे की धूल माने लेड डस्ट मिट्टी में मिल जाता है, अंततः जल स्रोतों में पहुंच जाती है। अपशिष्ट शीशों को कच्ची और खुली भट्टियों में गलाया जाता है, जिससे आसपास की हवा विषाक्त हो जाती है। तो मनुष्य के शरीर में सीसा लेड मस्तिष्क, यकृत, गुर्दे और हड्डियों में पाया जाता है। यह दांतों और हड्डियों में जमा होता है, जहाँ यह समय के साथ इकट्ठा हो जाता है। तो गर्भावस्था दौरान हड्डियों में पाए जाने वाला सीसा रक्त में स्रावित हो जाता है, जिससे विकासशील भ्रूण को सीसा संक्रमण का खतरा हो सकता है। तो WHO ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रमुख 10 रसायनों में शीशे को शामिल किया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सीसा युक्त पेंट निर्माण की समाप्ति के लिए विशाख संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ वैश्विक गठबंधन किया है।